नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस की नए वेरिएंट ओमाइक्रॉन के बारे में। ओमाइक्रॉन वायरस साउथ अफ्रीका से फैला और पूरी दुनिया के अंदर में यह फैलने लगा है और इस वायरस की चपेट में पूरा विश्व इस समय आया हुआ है और इस वायरस की जो गति है वो काफ़ी तेज बताई जाती है। तो इस वायरस के बारे में अगर हम एक ज्योतिषीय विश्लेषण करें तो किन ग्रहों के प्रभाव से इस वायरस का जो इतना जो नुकसान होगा या किस प्रकार से यह वायरस हमारे बीच में घातक साबित हो सकता है, या इस वायरस से हमें डरने की ज़रूरत है या इस वायरस से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, इस विषय में हम पूरी तरीके से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर अगर हम देखें इस वेरिएंट का 25 जनवरी से लेकर के करीबन 7 फरवरी के बीच का जो टाइम होगा वह एक पीक पॉइंट माना जाएगा। यानी कि 25 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच में सबसे अधिक केस आने की संभावनाएं हैं। यानी कि इस बीच में ओमाइक्रॉन का जो एक फैलने की रफ्तार होगी, जो उसकी गति होगी वो बहुत तेज होगी और 25 फरवरी के बाद में यह वेरिएंट धीरे धीरे करके डाउन होता चला जाएगा। यानी कि इसके जो केस होंगे वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ अगर हम देखते हैं तो शनि ग्रह का जो प्रभाव होगा वह शनि ग्रह का प्रभाव शनि की गति इस पर डिपेंड करता है कि शनि की गति के कारण से इस बीच में जो शनि की गति होगी वो काफ़ी एग्रेसिव कंडीशन पर काम करेगी और इसी गति के कारण से यह उस समय पीक पॉइंट पर रहेगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब भी शनि मंगल या राहु मंगल की युतियां आती हैं या इन ग्रहों का एक साथ संबंध बनते हैं तो ऐसे योगों में ये सारे वेरिएंट एक्टिव कंडीशन पर काम करने लग जाते हैं। अगर हम यहाँ ग्रहों की अगर बात करते हैं तो जो समय ओमाइक्रॉन का है 25 जनवरी से लेकर के 7 फरवरी के बीच का है और अत्यधिक लोगों के बीच में संक्रमण दर में वृद्धि इसी बीच में सबसे ज्यादा रहेगी और यही समय सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहेगी। और अगर हम ये मान रहे हैं कि अभी जो यह वायरस है यह बहुत ज्यादा फैल नहीं रहा है, तो ये उस समय यानी कि जब जनवरी का एंड होगा और फरवरी की स्टार्टिंग पॉइंट होगी उस समय पर शनि ग्रह की गति के अकॉर्डिंग इस वायरस में सबसे ज्यादा तेजी से संक्रमण को फैलाने की ताकत आ जाएगी और कहीं ना कहीं यह ग्रह इस शक्ति को इसकी बढ़ा देगा। तो लोगों के अंदर में इसका जो दायरा होगा वो विस्तृत रूप धारण कर लेगा और यह एक बहुत विस्फोटक स्थिति के रूप में हमारे बीच में फैलने लगेगा। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यहाँ होगी कि 20 फरवरी के बाद लगभग मैं तो यही कहूँगा कि 14 फरवरी या 15 फरवरी के बाद से इसका जो एक प्रभाव है, एक जो स्थिति है इसकी, तो इसके केसेस में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आना वहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। तो जब 20 फरवरी के बाद अगर यह कम होने लग जाएगा तो किंतु हमको इसको यहीं समाप्त करना है। यदि हम चाहें कि यह जो वायरस है इसके बाद से यहीं पर ही ये थम जाए, रुक जाए, तो इसके लिए जो भी हमारे को सरकार के द्वारा बताए गए नियम हैं और जो परहेज हैं, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग पर रहना, जितना भी हम कर सकते हैं उन नियमों का पालन करें। हालांकि इस वेरिएंट को इतना ज़्यादा खराब या खतरनाक नहीं माना जा रहा है, लेकिन हम ये मान लें कि कोई भी जो बीमारी होती है या कोई भी जो नेगेटिव इफेक्ट होता है किसी भी ग्रह का, वो एक हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव छोड़ता है। तो बीमारी को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने सेकेंड वेव के अंदर पोजीशन देखी है या सेकेंड वेव का जो प्रभाव है, जो असर है वो देखा है, तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इन चीजों का, क्योंकि यहाँ इस पोजीशन में अगर हम ये कहें कि यह जो वेरिएंट है इसमें कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी सेकेंड वेव के समय में बहुत सारे लोगों के पास में वैक्सीनेशन नहीं था और अधिकतर लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराई थी। तो अभी क्या है, मोस्टली जो लोग हैं वो वैक्सीनेटेड हैं और
अत्यधिक लोगों को दोनों ही डोजें लग चुकी हैं और अभी तो वर्तमान समय में बूस्टर डोज भी जो है सीनियर सिटीजन्स को 90 डेज के अंतराल पर लगने लगी है और छोटे बच्चों में भी अब यहाँ इस दवाई का प्रयोग होने लगा है, यानी कि उनको भी जो वैक्सीनेशन होने लगी है। तो इस कारण से इसका जो एक इफेक्ट है कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इससे लोग बच रहे हैं, या इस दवा के प्रभाव से इस वेरिएंट का जो इफेक्ट है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, या यूं कहें कि यह इतना जो हमको प्रभावित नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको पूर्ण रूप से समाप्त करना चाहते हैं तो जो अपने कार्यस्थल हैं, मार्केट हैं, या इन जगहों पर अनावश्यक कंडीशन पर हम जाने से बचें और मास्क हमेशा लगा के रखें, डिस्टेंसिंग सिस्टम को फॉलो करें और जैसा गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसी हिसाब से अगर हम अपने को रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमको फायदा होगा। क्योंकि जो हम लापरवाही करेंगे, क्योंकि हम अगर मन में ये बिठा लें या ये मान लें कि भाई हमारे को इस वेरिएंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। शनि की तीव्र गति, क्योंकि ये बहुत तेज गति से शनि की गति के कारण ही फैलेगा, और वर्तमान समय में जो शनि ग्रह का गोचर है यह मकर राशि के अंदर गोचर कर रहा है, और मकर राशि के अंदर में ही इस समय 14 जनवरी के बाद से सूर्य नारायण का भी गोचर चल रहा है। तो लगभग 14 फरवरी या 13 फरवरी के आसपास तक यह गोचर एज इट एज ऐसा ही चलने वाला है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सूर्य होता है यह अग्नि तत्व कारक ग्रह होता है, और जो शनि होता है शनि वायु तत्व कारक ग्रह होता है। यदि हम एक उदाहरण स्वरूप लें कि कहीं पर किसी भी जगह पर कोई आग लगने की घटना हो और वहां अगर वायु पहुंच जाए, यानी कि उस समय हवा चलने लगे, तो वह जो आग होती है वो बहुत तेजी के साथ में अपने दायरे को फैलाना चालू करती है, या तेजी से उस चीज को जलाना चालू करती है या नुकसान करना चालू करती है। तो यही सेम चीज यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ अगर हम ग्रहों की पोजीशन को देखते हैं केवल तत्व रूप में, तो वायु तत्व और अग्नि तत्व, इन दोनों तत्वों का जो प्रभाव होगा वह इस परिवर्तन को लेने के लिए आगे बढ़ेगा, यानी कि इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। 14 फरवरी के आगे सूर्य नारायण अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, और कुंभ राशि में ही बृहस्पति का भी गोचर है। तो आने वाले समय के अंदर में जो गुरु ग्रह का गोचर है और सूर्य ग्रह का गोचर होगा, यह दोनों ही एक ज्ञान और एक प्रकाश के कारक ग्रह हैं। कहीं न कहीं व्यक्ति की अंतर चेतना में एक जागृति आएगी, और जिससे व्यक्ति का अपना एक निश्चित तौर पर मन, आत्मविश्वास बहुत परिपक्व हो जाएगा। तो इससे हमारे अंदर किसी भी तरीके की समस्या, कोई भी इस तरीके की वैश्विक महामारी, इनसे लड़ने की अद्भुत शक्तियों को यह ग्रह पैदा करेगा, या यूं कह लें कि इस जगह पर हमें खुशी हमको मिलने लग जाएगी। तो इस कारण से हम ये कहें कि जो इस तरीके की वेरिएंट हैं इसमें कभी भी चेंजिंग आ सकती है। फोर्थ वेव का जो प्रॉब्लम हो ऐसा माना जा सकता है, लेकिन यह कब आएगी इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी के लिए हम इतना कहेंगे कि जो फरवरी के महीने में स्टार्टिंग का हफ्ता होगा यह पीक होगा। इस समय में हमें सावधानी बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत पड़ेगी। मित्रों, इसी के साथ साथ में आप सभी सुरक्षित रहें और अपने आसपास सफाई रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें। नमस्कार, धन्यवाद।